वेद संख्या में 4 हैं। इनमें से प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेद संख्या में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पति के अधिपति हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ऋग्वेद सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है। दूसरा कथन है, ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। तीसरा है, ऋग्वेद की उपचार और श्रवण किया जाता है, सॉरी उच्चारण और श्रवण, यानी ऋग्वेद बोला और सुना जाता है, न कि पढ़ा जाता है। इस तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3। पहला कथन गलत है, क्योंकि ऋग्वेद की सभी सूक्त की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है, ये गलत है। ये रहा अपना व्याख्या। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सबसे कम सरस्वती सबसे ज़्यादा हुआ है, सिंधु सबसे ज़्यादा हुआ है, व्यास भी सबसे ज़्यादा हुआ है। तो सबसे कम गंगा और यमुना। 3-4। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियाँ व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही? ऋग्वैदिक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हाँ, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों को पुरोहित में बांटा जाता था, ये सही नहीं है। ये रहा उसका व्याख्या कैसे सही नहीं है। ऋग्वैदिक काल के काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कथन, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरा कथन है, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सिर्फ सही है। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये यज्ञ के अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेद काल के राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इसके पास सेना थी, न कर वसूलते थे। ये नहीं यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटे अपने आप ही शासक बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार के सरदार था, उसकी शक्ति सीमित थी। आभास होता है कि कबीले के आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनते थे, अतः कथन 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो पुरजन, विश्व या भरतजन या यदुजन, इसमें से कौन सा सही है? तीनों सही है। ऋग्वेद काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए शब्द जन और विश्व का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विश्व से ही निकला है। ऋग्वेद के विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरोजन या विश्व भरतजन या विश्व या यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्प में से क्या कहते थे? तो आर्य लोग दस्यु नाम से जानते थे। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते हैं जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्र बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्र के प्रथा संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत के प्रचलित थी। दूसरा कथन है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं, कुछ जमीन के ऊपरी ही देखा जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल दूसरा कथन सही है। कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग बड़ा पाषाण पत्थर कहलाया। ये शीलखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने के लिए प्रथम 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन एक गलत है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही देखा जाता था, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। इस तरह के महापाषाणिक कब्र को ताबूत शवाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है? पहला कथन है, कौन सा चिन्ह? पहला चिन्ह है गोलाकार सजाए हुए पत्थर, दूसरा है अकेले खड़े हुआ पत्थर, तीसरा है पत्थरों के बड़े चबूतरे। नीचे दिए गए कौन सा उत्तर सही है? 1 और 2, गोलाकार सजा हुआ पत्थर और अकेले खड़ा हुआ पत्थर। व्याख्या कभी उत्तर भी है, कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेले खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर भी कब्रों को दर्शाए हैं। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाए जाते थे। निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है वो बर्तन? काले लाल, हाँ, काला और लाल मिट्टी के बर्तन।
इन कब्रों के समानता काले लाल मिट्टी के बर्तन मृतकों को दफनाए जाते थे। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाण कब्रों में मिलते हैं। इनके साथ ही विभिन्न कब्र में लोहे और औजार के हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान्य तथा पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथा, कब्र में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ हॉल के नाम से जाना जाता था। ये गलत है। ब्रह्मगिरी एक व्यक्ति कब्र 33 से सोने के मन के और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो इस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों की एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों की पहचान के लिए उस पर गोलाकार या खड़ा पत्थर चिन्हित बनाया जाता था। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सुराख होता था जिसे पॉट हॉल कहा जाता है, न कि डेथ हॉल। अच्छा, उसको पॉट हॉल कहते हैं, इसलिए गलत था। अतः चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि चौथा ऑप्शन है कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, ये सही है। जिसे डेथ हॉल कहते थे, ये गलत है। डेथ हॉल नहीं बल्कि पॉट हॉल कहा जाता था। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घोड़ नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव भीम के सहायक नदी घोड़ के किनारे इस जगह में 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है, जहाँ वयस्क लोगों को प्राय सीधे लिटका कर दफनाया जाता था तथा उनके सिरों के उत्तर की ओर होता था। सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन के शासन खाने या पानी के दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम का प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, जो आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान में 206 हड्डियाँ से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जबड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी।